हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन हिंदी विपिन कुमार में। मैं विपिन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी वर्णमाला पे चर्चा करेंगे। हिंदी वर्णमाला ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी परीक्षा से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी पीएचडी हो, आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सभी में यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। इससे दो तीन प्रश्न आपके देखे जाएंगे। तो हिंदी वर्णमाला का यह हमारा पहला वीडियो है जिस पर हम बात करेंगे आज, और इसी तरह आपके क्रम वाइज वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला जो आपके हैं, देखिए हिंदी वर्णमाला जो है वह उसमें कुल वर्ड आते हैं 52, और इसे दो भागों में बांटा गया है, स्वर में और व्यंजन में। तो स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जो बेसिक जानकारी है वह इस वीडियो में आपको हम बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्वरों की जो संख्या होती है वह होती है 11। अगर पूछे कि हिंदी में स्वर कितने हैं तो वो आपको बताना है कि 11 स्वर होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह 11 आपके स्वर होते हैं, और इस 11 स्वर को आपको तीन भागों में बांटा गया है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का जो प्रयोग किया जाता है वह खासतौर संस्कृत में किया जाता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए हर्ष स्वर जो इसको बोलने में आपको 1 सेकेंड का समय लगे, 1 सेकेंड का समय लगे, उसे कहते हैं आपको हर्ष स्वर कहा जाता है। यह चार होते हैं, अ, ई, उ और री, और इसे ध्यान रखिएगा, इसे ही मूल स्वर कहा जाता है। यह जो हर्ष स्वर है वह चार है और इसे मूल स्वर कहा जाता है। अगर आपको प्रश्न आ जाए कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 4, और वही मूल स्वर हर्ष स्वर कहे जाते हैं। इसी तरह दीर्घ स्वर की बात करें तो इसकी संख्या आपको 7 है, और आ, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके 7 हैं। तो 7 4 11 यह आपके हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं, ठीक है। देखिए प्लुत स्वर जो होता है वह जिसके उच्चारण में 3 से ज्यादा सेकेंड का समय लगे, 3 या 3 से ज्यादा सेकेंड का समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। देखिए ओम जब आपको बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 का सिंबल लिखा गया है, 3 लिखा गया, यानी इसमें आपको हमको ज्यादा समय देना है, ओम ऐसे बोलना है, तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए अब संयुक्त स्वर जो होते हैं वह 4 होते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब यह है कि जो स्वर दो स्वरों से मिलकर बने हो उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। इसकी संख्या 4 है। आपकी जो ए, ऐ, ओ, औ है यह है संयुक्त स्वर। इसे क्या कहा जाता है? इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब देखिए ए जो बनता है अ प्लस ई से बनता है। आप गुण संधि पढ़े होंगे, अ प्लस ई बराबर ए हो जाते हैं, यानी दो स्वरों की सहायता से अ और ई से मिलकर ए बना है। उसी तरह ऐ जो बनता है अ प्लस ए से बनता है, यह वृद्धि संधि में आप पढ़े होंगे। ओ जो बनता है अ प्लस उ से बनता है, यह भी गुण संधि में पढ़े होंगे। और अ जो होता है अ प्लस ओ से अ बनता है, यह वृद्धि संधि में बनता है, ठीक है। यानी दो स्वरों से मिलकर बन जाए वह स्वर संयुक्त स्वर कहलाया जाएगा। तो ए, ऐ, ओ, औ यह आपके संयुक्त स्वर है। अब बात करेंगे, देखिए जो अयोगवाह है, अयोगवाह की संख्या जो होती है वह 2 होती है, एक अनुस्वार एक विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग इसे अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि अयोगवाह का मतलब यह है कि जिनका योग न तो स्वर में किया जाए और न ही व्यंजन में किया जाए, वह अयोगवाह है। तो यह स्वर है। देखिए 52 वर्ड आपके आएंगे, किस तरह से आप ध्यान रखिएगा। सभी को बताने के बाद बताया जाएगा कि 52 वर्ड कैसे हो गए। यहाँ 11 स्वर थे, 2 अयोगवाह थे, यानी 13 हो गए। अब बात करेंगे व्यंजन के बारे में। तो देखिए व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 33 होती है। अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपको 33 बताना है। अगर कुल वर्ड पूछे तब आपको 52 बताना है, ठीक है। हर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। व्यंजन की संख्या 33 है, ठीक। इस 33 व्यंजन को 5 वर्ग में पहले बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसमें 5 5 अक्षर हैं, आप देख लीजिए। क वर्ग में क, ख, ग, घ अंग है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़ है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म है। यह जो 25 वर्ग अक्षर होते हैं व्यंजन के, इसमें 5 वर्ग में 25, तो 25 जो होते हैं इसे कहा जाता है
स्पर्श व्यंजन। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। तो अगर आपको पूछे इनमें से कोई अक्षर या व्यंजन दे करके आपको पूछे कि यह किस में आता है, तो आप बताइएगा स्पर्श व्यंजन में। इसमें खास तौर से च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। च वर्ग को कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ध्यान रखिएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें बोलने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, तो यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं, य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन आपके क्या हैं? यह भी 4 हैं, स, स और ह, यह उष्म व्यंजन है। द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन इसे कहा जाता है, क्योंकि इसको बोलने पे आपकी जिह्वा तेजी से बाहर फेंकती है, ड़ ड़ उच्छिष्ट करती है, इसलिए इसे उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। जैसे आपका सड़क में जो ड़ लगा होता है, पढ़ना में जो ढ लगा होता है, ड़, यह सभी आते हैं किसमें? उच्छिष्ट व्यंजन में। उसी तरह संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह भी 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। देखिए इससे प्रश्न जो बनेगा वह बनेगा कैसे इसका योग होता है। छ कैसे बनता है? क और श से। त्र कैसे बनता है? त और र से। ज्ञ कैसे बनता है? ज और य से। स्र कैसे बनता है? स और र से। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह देखिए यहाँ पे 13, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 4 8, 4 12, 2 15, ठीक है, 15 25, देखिएगा 4 4 8, 2 10, 4 14, 14 25 39, 39 आपके 13 यहाँ पे आ जाएंगे, तो 52। यह कुल 52 वर्ड हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो अभी अलग अलग पढ़ा जाएगा, जैसे स्वरों का वर्गीकरण किया जाएगा, तो स्वरों के वर्गीकरण में जैसे अल्प प्राण, प्राण, ये सब आते हैं। ठीक है, संवृत स्वर, विवृत स्वर। उसी तरह व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाएगा, तो इसको अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, यह आपके कुछ बेसिक जानकारी थे हिंदी वर्णमाला से। तो हिंदी वर्णमाला की यह पहली वीडियो थी। इसमें कुछ और बातें अगर जैसे बात किया जाए, देखिए य और व जो होते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक, और यह जो र है, र को क्या कहा जाता है? इसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लुंठित। ठीक है, इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसी तरह यह जो ल है इसे कहते हैं पार्श्विक। इसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। तो यह सभी जब व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें बात करेंगे। तो यह कुछ बेसिक जानकारी थी। आशा करेंगे आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।